पूरा मुस्लिम बेल्ट है ये, जिसका जो समस्या होती है सबकी समस्या सुनते हैं, दरबार उनका लगता है, हम लोग वही जाते हैं। तो भेदभाव तो नहीं है भाई, अब राजनीति सब डर के मारे जो है कुछ कह रहे हैं वाहवाही है। भेदभाव का जो भाषण होता है ऐसा लगता है जैसे मतलब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। जैसे हमारा यूपी जो है 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे राम राजा आने वाला है, हिंदू राम राजा आने वाला है, ऐसा कोई संभव नहीं है। वोट की पॉलिटिक्स की राजनीति हटा दीजिए अभी, तो आरक्षण रहेगा इस देश में, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और हम गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां एक तरफ उनका मठ है तो दूसरी तरफ ये जो कॉलोनी है बताई जा रही है कि यहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है। तो किसकी सरकार आ रही है? अब सरकार तो जनता डिसाइड करेगी कि किसकी आ रही है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या, मेरा अपना वोट है, मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ और मुझे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, तो जो है बेहतर है यहाँ पे। जो है बेहतर है, आपका कहने का मतलब है आपको बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, हम अब मुझसे अगर पर्सनली पूछिएगा तो मुझे यहाँ पे रहने में और सारी अपना काम धाम करने में कोई किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं है, तो जो है बेहतर है। आपके बगल में बाबा जी रहते हैं, हाँ, मुख्यमंत्री रहते हैं, बिल्कुल, कभी हमेशा हफ्ते में एक बार उनका दौरा हो जाता है यहाँ पर, तो कभी ऐसी अनुभूति आई कि आप मुख्यमंत्री के बगल में रह रहे हैं? जी जी, नहीं, अच्छा महसूस होता है कि हम मुख्यमंत्री के शहर के क्या हम पड़ोसी हैं उनके, तो बेहतर महसूस होता है। बड़े गर्व से कहते होंगे हम पड़ोसी। तो बिल्कुल बिल्कुल, कोई गर्व नहीं है। ताकते ही नहीं है तो कैसे गर्व रहेगा? कभी यहाँ किसी से मिले नहीं, कोई को ताके नहीं, कोई टाटा टाटा कर दे। टाटा टाटा नहीं करते आपसे? जब ताकेंगे तब ना। ताकते नहीं है इधर? इतने मुस्लिम एरिया है, अब क्या पड़ोसी या पड़ोसी, कभी इतने दिन हो गया, 5 साल हो गया, कभी इधर किसी से मिलने आए हैं? कोई बताइए, मिलने आए हैं? मिलने नहीं आए हैं, इसी बात की नाराज़गी आप? नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, सब डर के मारे जो है कुछ कह रहे हैं वाहवाही है। ये बताइए, आपने कहा तो यहाँ पे कि यहाँ पे आपसे हाय हेलो नहीं हुआ कभी, तो काम तो हुआ है आप यहाँ पे आपके क्षेत्र में? काम कौन काम हुआ है? कोई तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। सिर्फ उस रोड पे हुआ है, चौड़ी रोड पे हुआ है, मंदिर के पास वाली, इधर कोई काम नहीं हुआ है। आप लोगों को किस तरीके की असुविधा हो रही है? कोई सुविधा नहीं हो रही है। कोई सुविधा नहीं हो रही है। अच्छा, जा रहे हैं आप हमें छोड़ के, इधर ही आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, थोड़े से नाराज़ दिखे, लेकिन कोई बात नहीं, और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, उनका आरोप था कि कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस आरोप के पीछे कितनी हकीकत मानते हैं? अरे सुविधा क्या, सब सुविधा तो मिल रही है, कोई थोड़ा नहीं है भाई। हम लोग यहाँ पे हैं, कोई तरह की अब सुविधा है नहीं, जो भी है ठीक है। अच्छा, लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री पर कि वो एक विशेष समुदाय से विशेष नाराज़गी रखते हैं, क्या ऐसा कुछ है? ऐसी कोई बात तो नहीं है भाई, सब पूरा मुस्लिम बेल्ट है ये, जिसका जो समस्या होती है सबकी समस्या सुनते हैं, दरबार उनका लगता है, हम लोग वही जाते हैं। तो भेदभाव तो नहीं है भाई, अब राजनीति है तो करवे करेंगे राजनीति। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा था। अभी हाल ही में उनका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ है, उन्होंने बोला है कि देश के विकास में अरोड़ा है कटबुल्लों वाली सोच। तो ये राजनीति है ना। हाँ। तो आप बगल में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है, कोई किस्म का भेदभाव नहीं है। नहीं, तो इस तरीके के बयान क्यों आ रहे हैं? अब वही कहे ना, सब भाई राजनीति है, जिसका जो रहता कहता है, सपा वाले अलग कहते हैं, ये अलग कहते, वो अलग कहते हैं, एक दूसरे पर करते रहते हैं। तो अच्छा, बार बार ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि जो बुलडोज़र चलाया जाता है वो बुलडोज़र हमेशा गिने चुने लोगों पे चढ़ाया जाता है, सभी के साथ सिमिलर नहीं हो जाता है। अब इस पर मैं क्या बोलूँ। इतना खुश हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि खुश नहीं है, कुछ हद तक हैं, लेकिन मुझे इससे भी बेटर चाहिए। अभी और भी अच्छा की कोई लिमिट नहीं होती है ना, बुरे की कोई लिमिट होती है, जितने में है उतने से सेटिस्फाइड शायद मनुष्य का स्वभाव नहीं है, इससे बेटर की भी उम्मीद रख। बेटर की उम्मीद इन्हीं से है या किसी और से? जिससे भी मिला ये नहीं है, ये करें तो और बढ़िया। हम चूँकि हम लोग नियरेस्ट गोरखपुर के हैं, पड़ोसी हैं, तो
अगर ये भाई स्वाभाविक है कि हम इन्हीं को चाहेंगे, अपनी इच्छा तो यही होगी। मुख्यमंत्री पर बार बार ये आरोप भी लगे हैं कि वो विशेष समुदाय के लिए अलग तरीके से रहते हैं और बाकी लोगों के लिए अलग तरीके से रहते हैं। वो पॉलिटिक्स है, वो केवल पॉलिटिक्स है। धरातल पर ऐसा रियल नहीं है। जैसे जो भी इनकी योजनाएं रही हैं, तो आप गौर से बता दीजिए कोई स्पेशल कम्युनिटी को दी गई हो, तब तो हम मान लें वो वोट के लिए है। ये सब लोग हर बयानबाजी तो हमेशा आती रहती है, वो तो आप भी जानती हैं, उसमें कहना क्या है। वो ओनली फॉर वोट है। हम कह रहे हैं जो भी इनकी योजना है, अब कोई स्पेशल कोई कम्युनिटी स्पेशल जात और किसी को दे दिए हों तो ये समझ में आता है। बाकी ठाकुरों के साथ कुछ ज़्यादा लगाव है क्या मुख्यमंत्री? इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहा भी। कुछ ठाकुरों पर भी तो कार्रवाई पवन सिंह ठाकुर हैं, पवन सिंह तो ठाकुर ही हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने कुछ न कुछ तो देखिए पूरी तरह से संतुष्ट। अब पूरी तरह से ये कहने का मतलब ये है कि ये कोई बात नहीं हुई। हमारे कहने मतलब हम गलत हैं तो निश्चित तौर पर हम भले ही सत्ता पक्ष हों या विपक्ष के हों, अगर मेरे हाथ में चाबुक दिया जाएगा तो कहीं किसी न किसी के दबाव में कुछ तो कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। हो सकता है कुछ हो भी, आपके कहने में कुछ दम भी हो, हम नकार नहीं सकते, लेकिन गलत के साथ शासक थोड़ा सख्त हो, अच्छा हो या बुरा हो। जब घर का मुखिया टाइट होगा तो अच्छा निर्णय हो या बुरा हो, मुझे सख्त आदमी बड़ा पसंद है। और जो सख्त बातों से भी लग रहा है कि काफ़ी आप सख्त हैं। नहीं, जो सख्त होता है वही मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। सख्त आदमी ही सत्ता की डोर बढ़िया से लेके चल सकता है, वरना घर का शासक अगर ढुलमुल वाला हो तो घर भी पूरा परिवार बिखर जाता है। मुख्यमंत्री तो सख्त हैं। सख्त हैं तो अच्छी बात है, इससे भी सख्त हो तो और बेहतर है। वोट की लालच ना करके और भी बढ़िया और शक्ति दिखावें, और शक्ति से वोट की लालच है क्या मुख्यमंत्री? अरे क्या बात करती, वोट की ही तो यही तो आटा। वोट की अगर लालच नहीं रहती तो आरक्षण आज रहता। आप कुछ चीज़ों का जवाब दीजिए। वोट की पॉलिटिक्स की राजनीति हटा दीजिए अभी, तो आरक्षण रहेगा इस देश में। अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर मिलेंगे, सब अच्छा मिलेगा, बढ़िया उपचार होगा, किसी तरह की निठल्लापन दिखेगी, बढ़िया रोड बनेगा, बढ़िया नालियाँ होंगी, सब कुछ मजबूत होगा। योगी तो लालच से बिल्कुल दूर दूर होते हैं। ऐसा इस धरती पर कोई बना नहीं है, ये तो सीधा सीधा ऐसा ऊपर वरेले ऐसी चीज़ कोई बनाई ही नहीं है। हाँ, चाहे वो योगी जी नहीं, कितना भी बड़ा किसी भी जाति धर्म का हो, ऐसा कुछ नहीं बना है। सबका एक ही प्रलोभन है, सबका एक ही टारगेट है कि कितना अर्थ का इनकम कर सके, चाहे वो हो चाहे कोई किसी क्षेत्र, चाहे मतलब मैं क्या कहा, किसी भी रिलीजन, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमको भी वही चाहिए। ऐसा ये एकदम निहायत मिथ्या बातें हैं, चाहे जो भी करता। हाँ, किसी को थोड़ा कम, किसी को ये हो सकता है, कोई थोड़ा उसी में से 10 रुपये कमा के 1 रुपया दान भी कर देता है, और किसी को 10 का 200 चाहिए, अगले का भी 12वां भी चाहिए। ये थोड़ा सा फर्क पड़ता, पैसे किसको नहीं चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के अंदर भी नहीं, मुख्यमंत्री के अंदर भी मोह आ गया। किसके आ नहीं गया है, पैदा होते ही ये गुण में, ये गलत बातें हैं। आ क्या गया है, जब आदमी इस धरती पर जन्म लेता है उसी दिन से ये चीज़ आती है। इनकी बात ना करिए और उनकी बात ना करिए। मैंने कहा एक आदमी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वो पागल दिवालिया ना हो, मैं ऐसे की बात नहीं करता। एक आदमी गिना दीजिए, एक व्यक्ति गिना दीजिए। कहीं इनको केवल पर्सनल आप ले रही हैं, मैं भी उसमें से हूँ, मैं भी उसमें से हूँ। मेरे भी अंदर लोभ मोह है। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, मैं अपने काम से आया था, तो नहीं चुपचाप आराम से बैठ के किसी गली नाली में इधर उधर चुपचाप जंगल में जाकर बैठे रहते, क्या मतलब है। किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा, नौजवान बहुत यहाँ पे खड़े थे, लेकिन हमें देखते शायद निकल गए हैं। समझने की कोशिश कर सकते हैं उनसे रोज़गार का मुद्दा, क्योंकि अहम रहा है। रोज़गार का मुद्दा काफ़ी अहम है, तो रोज़गार के मुद्दे पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देते हैं? 0 नंबर। बगल में रहते हैं आप? जी। फिर भी जी, क्यों? बस वैसे ही। अच्छा, कौन कौन से कामों में फेल मानते हैं और कौन कौन से कामों में पास मानते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, क्या बोले यार, बता दीजिए, काम गिना दीजिए जल्दी से। काम तो होते रहते हैं, काम तो अच्छे करा रहे हैं। वैसे जो ऊंच नीच जो उनके जातिवाद जो उनके पे है, हर बांसड़ में जैसे हिंदू मुस्लिम कराते हैं और मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, धमकाते हैं,
वैसे उनके अंदर तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, मतलब सामने बैठो उनके बच जाओ तो ऐसा कुछ लगता नहीं। लेकिन जब मंच पे आते हैं, लोगों को भाषण देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कितना भेदभाव है, कितना उनके अंदर जैसे क्या बोलते हैं जैसे उनके जी अंदर है, आग है। अच्छा ठीक है, तो आप कितना सही मानते हैं भाषण, इस तरीके के भाषण को? भाषण तो ऐसे देते हैं जैसे मतलब भेदभाव का जो भाषण होता है, ऐसा लगता है जैसे मतलब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। जैसे हमारा यूपी जो है 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे राम राजा आने वाला है, हिंदू राम राजा आने वाला है। ऐसा कोई संभव नहीं है। जिस देश में 4 पार्टियाँ जैसे रहते हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो देश कैसे मतलब हिंदू राज हो सकता है? आप बताइए पहले। नहीं सकता। सेक्युलर है हमारी कंट्री, सेक्युलर ही रहेगी। सेक्युलर ही है। नहीं, मैं बस उनके भाषण को पूछना चाहती हूँ, कितना सही मानते हैं उनके भाषण? भाषण तो अच्छे देते हैं, मतलब जैसे पहली बात तो इनके राज में गुंडा राज खत्म हो चुका है। गुंडा राज खत्म हो चुका है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। नहीं, अब कहने के लिए हर चीज़ है, अब क्या किया जाएगा ये बताइए। लोग कहते हैं आखिर आप उनके बयान काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग रहे हैं, बहुत सारे बयान आए हैं। बयान मैं गिनाऊं कि आपको याद है? नहीं बयान अच्छा, उन बयानों के तर्ज पर आपको भी लगता है कभी कभी कि अरे आप बगल में रहते हैं, हम बगल में रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे लिए द्वेष है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। बयानबाजी तो वो करते रहते हैं और हमको लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आते हैं बयानबाजी करते में। क्या कि हमेशा वो कभी सीरियस में नहीं बयानबाजी करते हैं, हमेशा गुंडों के बारे में या क्या नाम है पॉलिटिक्स के बारे में, चाहे अदर नेता के बारे में अनसन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो काफ़ी वो मज़े तो चुटकुले लेते रहते हैं, वो मज़े लेते रहते हैं कि मैंने वो कर दिया, ये कर दिया जी। अच्छा, यूपी की जनता बदलाव चाहती है या यहीं पर टिकेगी और बदलाव की उम्मीद? जनता बदलाव दिख भी रही है और बदलाव थोड़ा और चाहती है। बस ये थोड़ा महंगाई कम करें, उससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कह सकते हैं हमेशा से रहने वाला स्थान है, यानी कि गोरखनाथ मठ है, तो वहीं दूसरी जगह जो ये कॉलोनी है बताई जा रही है कि ये बहुत दिनों से यहाँ पर रहे हैं और यही वो घर है जहाँ पर 11 घर तोड़ने के आदेश दे दिए गए थे। हालांकि अभी उन मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई है, उन मुद्दों पर अभी कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, किस तरीके से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देखते हैं, उनके भाषणबाजी को देखते हैं, ये भी हमने समझने की कोशिश की। और चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम के हमने देखा है हमेशा से इस विशेष जाति से उनका कुछ ज़्यादा लगाव नहीं रहा है, ऐसे में उनके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा वोट देना, ये हमने समझने की कोशिश की। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं स्नेहा तिवारी, न्यूज़ 24 हरियाणा।